वो अपने आप में बड़ा खास है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अजमेर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 6:30 बजे ये समय रखा गया है। 6:30 बजे से 8 बजे तक अजमेर के पटेल मैदान पर एक समारोह रखा गया है। यहां पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही आयुर्वेद विभाग के शासन सचिव हेमंत गेरा भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश के बाकी जिलों में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम जो जयपुराइट्स हैं वो मुख्य सचिव के साथ योग करेंगे। इसके साथ ही उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर की अगर बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखे गए हैं योग दिवस से जुड़े हुए। और निश्चित रूप से कहते हैं योग से व्यक्ति निरोग होता है, तो इसी निरोगी काया को पाने के लिए जितने जतन इंसान करता है, जिम में पसीना बहाता है, व्यायाम करता है, शारीरिक रूप से अपने आप को और ज्यादा सक्षम बनाता है, मजबूत बनाता है, सुदृढ़ बनाता है, लेकिन योग जो आपके मन पर काबू रखता है, आपको निरोगी बनाता है, आपके इम्यून सिस्टम को, आपके ऑर्गन को और ज्यादा बेहतर करता है, आपके बाह्यमंडल और आंतरिक मंडल को एक अलग रूप में रखने की कोशिश करता है। तो बात जब योग की चली है, बात जब योग से जुड़े हुए अलग अलग आसनों की चली है, प्राणायाम की चली है और योगाभ्यास से चली है, और जाहिर तौर पर जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से रांची में आज कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं, तो जी राजस्थान के स्टूडियो में भी आपके लिए खास तौर पर कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनका सबसे पहले परिचय आपके साथ कराते हैं, जो योग से जुड़े हुए आसन, प्राणायाम, उसके फायदे, उसकी कैसी क्रियाएं हैं, किस तरीके से आप करें, वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का हमारे साथ जी राजस्थान न्यूज पर शामिल होने के लिए। और सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ शामिल हो रही हैं सुंदरियाल जी। एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने अपने नाम जो है वो हमारे दर्शकों को बताएं और उसके बाद हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। नमस्कार, मेरा नाम शिखा सुंदरियाल है। मेरा नाम ध्रुव शर्मा है। हरिओम, मेरा नाम नीतू चौधरी है। तो शिखा सुंदरियाल हमारे साथ हैं, ध्रुव शर्मा हैं और नीतू चौधरी हमारे साथ हैं। और जाहिर तौर पर जब योग की बात हो रही है, योग आसन की बात हो रही है, योग अभ्यास क्यों जरूरी है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। शिखा, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले, योग जरूरी है, आज पूरा विश्व कर रहा है, देश तो कर ही रहा है क्या, समझें कैसे? तो ये शुरुआत सबसे पहले आपसे इसी सवाल के साथ कि योग आखिर है क्या? क्या ये एक शारीरिक व्यायाम या इससे भी हटकर कुछ? देखिए, आज पूरे विश्व के 177 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मना रहे हैं। इसी से पता चलता है कि योग का कितना महत्व है। योग एक जीवन पद्धति है, ये कोई उपचार नहीं है, ये कोई अपने आप में बस एक व्यायाम नहीं है, ये संपूर्ण जीवन पद्धति है। सिर्फ आसन करना या सिर्फ प्राणायाम करना, सिर्फ स्ट्रेचेस करना, सिर्फ रोज 1 घंटा योग कर लेना, आसन का अभ्यास कर लेना ही काफी नहीं होता। अपने जीवन के हर एक पहलू को योग के द्वारा संतुलित करना, उसमें सामंजस्य लाना, इसका महत्व है। तो ये अपने जीवन में सामंजस्य बिठाना, शरीर और मन के बीच एक ब्रिज का निर्माण होता है कहीं ना कहीं योग से, जैसा समझ पा रहे हैं। छोटा एक योगा करने वाला बच्चा भी हमारे साथ है, ध्रुव शर्मा इनका नाम है। ध्रुव, आप कितने वर्ष से कर रहे हैं और अभी आपकी आयु कितनी है? मैं 2.5 वर्ष से योगा कर रहा हूँ। मेरी आयु अभी 9 साल है। और 2.5 वर्ष से आप योगा कर रहे हैं, 9 साल के आप हो चुके हैं, करीब करीब 7 सालों से आप योग कर रहे हैं। तो क्या आपको कुछ परिवर्तन लगता है अपने भीतर, अपने स्व के भीतर, मस्तिष्क में आपको वो स्फूर्ति नजर आती है, ऐसा है? हाँ, पढ़ाई में मुझे बहुत हेल्प मिलती है योगा से, क्योंकि योगा हमारे माइंड को शार्प बनाता है। हमारे मेडिटेशन है वो भी हमारे माइंड को तेज करता है। जो भी चीज चल रही है उसे आप फास्ट लर्न कर सकते हो। मतलब एक तरफ आप योग भी करते हैं, एक तरफ पढ़ाई भी करते हैं और दोनों में तालमेल भी बिठा लेते हैं, वक्त निकाल लेते हैं आप योग करने के लिए? हाँ। कितना नियमित अभ्यास करते हैं योग का?
हर शाम कर लेता हूँ 1 घंटा। शाम को करते हैं। और सुबह की क्या सुबह भी आप योग करते हैं? सुबह ताड़ासन और कुछ वार्म अप के आसन। ठीक है, सुबह आप कुछ ऐसे आसन हैं जो जरूर करते हैं नियमित रूप से। नीतू, आपसे भी जानना चाहेंगे, कितना वर्ष हो गया आपको योग करते हुए, और योग से क्या वाकई में आप अपने शरीर के भीतर, मन के भीतर और जीवन में कुछ बदलाव देख पा रही हैं? मुझे 4 से 5 साल हो गए योग करते हुए, और इसका आरंभ मेरे पेरेंट्स से हुआ था। मेरी मम्मी को एक कैंसर जैसी डिजीज थी, तो उम्मीद बिल्कुल हमने छोड़ दी थी कि वो ठीक भी हो पाएंगी। फिर हम स्वामी जी से जुड़े, उन्होंने योगा स्टार्ट किया, कुछ नेचुरल चीजें खाई पी, जिससे उनके अंदर, मतलब जब हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया था कि 6 महीने आखिरी हैं इनकी, 6 महीने तक ही ज्यादा से ज्यादा स्टे कर पाएंगी, पर वहीं जब से हमने योगा स्टार्ट किया, अब वो आज भी मेरे साथ है और उन बातों को हो गई नोदा। कुल मिलाकर आपको भी योग से फायदा हो रहा है, जैसा पूरे विश्व ने ये माना भी है कि योग से फायदा होता है। और योग एक जिम में बहाए जाने वाले पसीने, या जो हम बहुत मेहनत करते हैं, शारीरिक रूप से व्यायाम करते हैं, उससे बहुत अलग है। और यही दिखाई भी पड़ा है, और इसके लिए जो रिसर्च होती रही है उसका परिणाम भी हमने देखा है। चाहेंगे कि अब शुरू करते हैं योग अभ्यास, क्योंकि आज का वक्त बड़ा खास है और आज पूरा विश्व योग में जुड़ गया है। तो अब शुरुआत किस आसन से हम करने वाले हैं, शिखा? सबसे पहले तो आपको थोड़ा वार्म अप, अपनी बॉडी को थोड़ा सा प्रिपेयर करने की जरूरत है, तो सूक्ष्म योग या सूक्ष्म व्यायाम करनी जरूरी है। हम ताड़ासन से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। बहुत ही आसान, ये एक उन चंद आसनों में से है जो भरे पेट भी हो सकता है। ध्रुव हमें करके दिखाएंगे। तो ध्रुव, ये ताड़ासन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताते भी रहें अगर ध्रुव, तो मुझे लगता है दर्शकों को बड़ा इस वक्त हेल्प मिलेगी आपसे, क्योंकि आपको देखते भी रहेंगे और उसके बारे में जानकारी भी। ये ताड़ासन है, इससे आपकी शरीर की सारी मसल्स, बोन्स एक ही बारी में खिंचती हैं। सबसे पहले आप अपने हाथ पलटे, गूंथे, फिर तानते हुए ऊपर ले जाएं, अपने कानों के पिछले हिस्से पे इसे लगा दें, फिर अपना सारा वजन वे एड़ियों से हटा के अपने पंजों पे लगा दें और एड़ियां उठा दें। यह है ताड़ासन। तो ये ताड़ासन है, और ताड़ासन के साथ ध्रुव शुरुआत कर रहे हैं योगाभ्यास की। तो ये एक बात और समझना चाहेंगे, ताड़ आसन से ही शुरुआत क्यों? क्योंकि सबसे सरल, सबसे आसान आसन है। और अगर आपने कभी देखा हो कि जब भी आप आलस में होते हैं या जब भी नींद आ रही हो, जब सो के उठते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप स्ट्रेच करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं। यानी कि आपकी बॉडी नेचुरली आपको कह रही है थोड़ा सा खींचने के लिए अपने आप को, एक एक मसल, एक एक मांसपेशी, एक एक नस आपकी थोड़ी सी स्ट्रेच होए। तो ये सबसे आसान आसन है, जिससे आपकी पंजों से लेके आपकी उंगलियों तक के सारी मांसपेशियां एक लेवल तक अच्छे से खिंच जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं। तो आलस से चला जाता है सबसे पहले। बिल्कुल। ये जिस तरीके से आपने कहा कि ताड़ासन, और ताड़ासन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं थोड़ा सा हम नींद में भी होते हैं, तो ऐसे में मसल्स स्ट्रेच हों और हम पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएं, उसके बाद बाकी क्रियाएं जो योग से जुड़ी हुई हैं वो करें। ये बहुत सारी बेहतर स्थितियां हैं योग से जुड़ी हुई, जो कहीं ना कहीं आए दिन या प्रतिदिन लोग करते हैं अगर योगाभ्यास से वो जुड़े हुए हैं। लेकिन दुनिया के कोने कोने में योग के रंग अलग अलग रूप से दिखाई भी पड़ रहे हैं। कोई जमीन पर योग कर रहा है, कोई आसमान में योग कर रहा है, कहीं पर शरीर को जमीन में वो लिटाकर, यानी कि शव आसन के तौर पर भी एक योग की प्रक्रिया को उसका निर्वहन कर रहे हैं। कहीं पर शरीर को जमा देने वाली जो ठंड है उसके बीच पहाड़ों में योगाभ्यास किया जाता है। आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो पानी में योग साधना करते हैं। कई बार इस तरीके की
चलिए, शुरुआत जब योग की हो चुकी है तो ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर योग दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हुई, क्यों आखिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाने लगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से यह शुरू हुआ सिलसिला। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक साथ योग करने की बात कही थी। इसके बाद महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और तभी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अस्तित्व में भी आया। और क्यों 21 जून को ही यह मनाया जाता है, इसके पीछे भी कुछ तर्क हैं। क्या कभी आपने ये सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को क्यों मनाया जाता है? दरअसल इसके पीछे बेहद खास वजह है। 21 जून जो उत्तरी गोलार्ध है उसका सबसे लंबा दिन होता है, जिससे कुछ लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। और भारतीय परंपरा के मुताबिक ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, यानी कि दक्षिण तरफ वो अग्रसर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि सूर्य के दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने में बड़ा सहायक, बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है और बड़ा साबित होता है ये। और इसी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाने का एक क्रम शुरू हुआ। इस तिथि के आधार पर भारत के नाम कुछ रिकॉर्ड भी दर्ज हुए हैं। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और पहले योग दिवस पर भारत ने 2 शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस दिन पीएम मोदी ने 35,000 से ज्यादा लोगों के साथ राजपथ पर योग किया था। पहला रिकॉर्ड 35,985 लोगों के साथ योग करने का बना। दूसरा रिकॉर्ड 84 देशों के लोगों के इस समारोह में हिस्सा लेने का बना था। तो ये 2 रिकॉर्ड, एक तो 35,985 लोगों के साथ योग करने का एक पहला रिकॉर्ड और दूसरा 84 देशों के प्रतिनिधि अगर आपके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो ये बड़ा खास है। और तब जब पूरे विश्व को एक संदेश देना है कि क्यों आखिर योग जरूरी है। योग तो होता रहा है, ये एक सनातन परंपरा कह लें या पुराने जमाने से, वैदिक काल से योग का हमेशा से चलन रहा। जो ऋषि पतंजलि थे उनकी तरफ से योग का विस्तार भी किया गया, योग की क्रियाओं के बारे में बताया गया, उसके फायदे के बारे में बताया गया, कैसे करना है, वो तमाम चीजें उनके जरिए लिखी गई। लेकिन योग का विस्तार पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तिथि के निर्धारण के बाद से हुआ, वो अपने आप में खास है। योग दिवस की बात चल रही है और आप देखिए कि स्वामी रामदेव, उनके तमाम वॉलंटियर्स, उनके तमाम साधक किस तरीके से योग की मुद्राओं में दिखाई पड़ते हैं। और योग वाकई में शरीर, मन और आत्मा इसको जोड़ता है, इसमें एक संतुलन पैदा करता है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। ध्रुव शर्मा हैं, शिखा सुंदरियाल हैं और नीतू चौधरी, जो कि योग की मुद्राओं के बारे में, योग आसन के बारे में जानकारी दे रही हैं। और मैं चाहूंगा शिखा, अब जिस तरीके से ताड़ासन से शुरुआत हुई, मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए एक वो प्रक्रिया, और जो बाकी आसन हैं, थोड़ा सा ये भी मैं समझना चाहूंगा कि योग की क्रिया, उसके आसन, प्राणायाम, इसमें फर्क होता है जैसा लोग कहते हैं। क्या बुनियादी फर्क है इसमें और हम योग के किस आसन को अब करने वाले हैं? सबसे पहले आपको बहुत ही बेसिक लेवल का अगर मैं फर्क आपको बताऊं, आसन, प्राणायाम और ध्यान में भी अगर आसन, तो आपका सबसे जो आपका स्थूल स्तर है आपके जीवन का, यानी कि आपके शरीर, आपके जो जिसको आप छू सकते हैं, जो आपका बॉडी है, जो आपका शरीर है, उसके स्तर पे अपने आप को साधना, वो आसन होता है। अपने प्राणों के बेसिस पे, यानी कि आपकी जो प्राण वायु है, जो आपकी प्राण शक्ति है, जो आपकी लाइफ फोर्स है बेसिकली, जिसके बलबूते पे, जिसके स्तर पे आप जीवित हैं, उन प्राणों का आयाम, उन प्राणों का आयाम करना, उसको प्राणायाम कहते हैं। और ध्यान एक अलग स्थिति को प्राप्त करना, इन दोनों के बाद का चरण है। तो अभी अगर मैं अगला आसन बताऊं, तो अगला आसन हम थोड़ा सा फोकस करके करेंगे। अभी हमने ताड़ासन करा जिसमें पूरी बॉडी स्ट्रेच हुई है, अभी हम थोड़ा सा साइड स्ट्रेच करेंगे, खड़े होकर ही करेंगे, ताकि खड़े होकर जो जितनी भी हमारी बॉडी की मसल्स हैं, एक एक मसल्स, उसकी रेंज हम ज्यादा कवर कर पाते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल आसन है। ये थोड़ा सा
ताड़ासन से थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें गर्दन का भी ध्यान रखना होता है, कंधों का भी ध्यान रखना होता है, और जिनको थोड़ा सा नेक की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना करें। मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमो दे देती हूँ। ताड़ासन की तरह आपको सीधे खड़े होना है, दोनों पैरों को जोड़ के रखना है, कंधे एकदम रिलैक्स रहें, कंधे भी रिलैक्स रहें, और आपको धीरे धीरे सांस भरते हुए दायां हाथ यानी कि राइट हैंड कानों तक जोड़ना है। सांस भरनी है एक हल्की और गहरी, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी लेफ्ट साइड में, उल्टी साइड में झुकना है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी गर्दन ऐसे झुके ना, कान आपके हाथों से जुड़े रहें, और जितनी क्षमता है उतनी तक ही रुकें। सांस भरते हुए वापस आएं। दूसरी साइड से भी करेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर, कानों तक जोड़िएगा, कंधे ऐसे निचोड़िएगा नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रखिए पूरे शरीर को एकदम। सांस भरिए और आराम से सांस छोड़ते हुए अब अपनी दाईं ओर झुकेंगे। क्षमता के अनुसार ही झुके, बहुत ज्यादा अति का झुकने की कोशिश ना करें, और जितना रुक सकते हैं सरल रूप से, आसानी से, उतनी देर ही यहाँ रुकेंगे, कम से कम 5 सेकंड। उसके बाद सांस भरते हुए वापस आए और सांस छोड़ते हुए नीचे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपकी पूरी साइड की मसल्स आपकी स्ट्रेच होती हैं, पूरे आर्म्स की मसल्स स्ट्रेच होती हैं, और कंधे और आपके गर्दन की भी मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। जो आप कंप्यूटर में बैठ के, लैपटॉप में बैठ के, और आजकल फोन पे बहुत लगे रहते हैं, उसकी वजह से जो आपकी मांसपेशियां एकदम अकड़ जाती हैं, उनमें थोड़ा सा आराम मिलता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने एक मुद्रा बताई वो लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि डे टू डे लाइफ में अक्सर हम लोग देखते हैं शिखा की समय नहीं है, आपको पता चला जल्दी उठना है, फिर भागना है ऑफिस के लिए, तो ये कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसी योग की मुद्राएं जिसको अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में शामिल कर लें, 10 मिनट के लिए सही, 5 मिनट के लिए सही, वो ऐसे कौन कौन से आसन हो सकते हैं जो 5 या 10 मिनट की प्रक्रियाओं में हमें स्फूर्ति देते हो पूरे दिन के लिए? देखिए, मैं कहती हूँ, हमेशा हर किसी को कहती हूँ जिसको समय की कमी है, वैसे तो आजकल समय की कमी कहने को एक छोटे बच्चे को भी होती है, आजकल इतना प्रेशर है पढ़ाई का भी, जीवन इतना कठिन हो गया है, तो जिसको समय की कमी है वो एक सूर्य नमस्कार, जो अपने आप में संपूर्ण एक क्रिया है, जिसमें 12 आसन के एक राउंड होता है, 2 राउंड बना के एक सूर्य नमस्कार का एक चक्र बनता है। वो अपने आप में पूरा एक, हम जिसे कहते हैं, एक एक्सरसाइज रूटीन है। अगर वो सूर्य नमस्कार ही दिन में हम अगर सवेरे उठ के 10 मिनट कर लें, 5 से 10 राउंड्स कर लें, थोड़ा सा उससे पहले सूक्ष्म व्यायाम, ताकि एकदम से झटके से नहीं शुरू करें, तो वो ही अपने आप में बहुत बहुत लाभदायक है। सबसे बड़ी बात है थोड़ा सा नियमबद्ध होने की, रोज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5-10 दिन करा आपने और फिर छोड़ दिया, तो आपको उससे फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और नन्हे योग साधक हमारे साथ हैं ध्रुव शर्मा, लगातार वो वज्र आसन में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और ये आसन, जैसा आप मेरी जानकारी है कि आप इसमें बैठ के अपने तमाम काम कर सकते हैं। ध्रुव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आसन आपको कितना ज्यादा योग के लिए और ज्यादा आपको बेहतर बनाता है, और इस आसन में बैठकर आप और कौन कौन सी योग की क्रियाएं करते हैं? वज्रासन से हम ज्यादा से ज्यादा आसन कर सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं उसके बाद कई सारे लोगों को होता है कि खाना नहीं पच रहा, फिर वज्रासन में बैठकर आपका खाना भी पचता है। ठीक है। खाना यानी कि आपके डाइजेशन जो सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसको आप बेहतर बना सकते हैं। और जैसा शरीर में एलोपैथ कुछ कहता है, आयुर्वेद कुछ कहता है, होम्योपैथ कुछ कहता है, योगा में जो चीजें लिखी गई हैं, खासकर हमारे शरीर के जो 7 चक्र हैं, जिसमें स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र जो बहुत ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए शरीर में, वो भी योग से कहीं ना कहीं जुड़ता है। और बहुत सारी खास बातें योग से जुड़ी हुई हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द लौटते हैं। देश
ईश्वर सत्य है, वही सारे दुखों का हरता है। भक्ति और भजन के साथ हो सुबह की शुरुआत। आइए मिलकर करें प्रभु की वंदना, सुर वंदना। हर रोज सुबह 7:30 बजे जी राजस्थान पर। जिसे सुन गुनगुनाने लगे ये मन है, कली कली छूकर सुर ऐसा कि छू ले धड़कन, किया तूने क्या इशारा, जादू ऐसा कि गिरने लगे सावन। भीगी भीगी रुत में है मेरे, आइए याद करते हैं उस दौर के सदाबहार नगमों को। एक जरा इंतजार। एक नई शुरुआत जीवन की खुशहाली के लिए, देश की उन्नति के लिए और अपने बेहतर कल के लिए। तो आइए नई शुरुआत करते हैं वी के साथ, जहां बात होगी नई तकनीक की, खेत से लेकर बाजार तक की, बात किसानों के सपनों के नए उड़ान की। कृषि दर्पण, नई शुरुआत सुनहरे भविष्य की। गांव की खबर, कहानियों की बात, जिसमें बसते हैं राजस्थान के जज्बात, राजस्थान के कोने कोने से हर खबर जो करती है जिम्मेदारों को बाखबर। 150 गांव, 150 खबर। जिसे सुन गुनगुनाने लगे ये मन है, कली कली छूकर सुर ऐसा कि छू ले धड़कन, किया तूने क्या इशारा, जादू ऐसा कि गिरने लगे सावन। भीगी भीगी रुत में है मेरे, आइए याद करते हैं उस दौर के सदाबहार नगमों को। एक जरा इंतजार। ईश्वर सत्य है, वही सारे दुखों का हरता है। भक्ति और भजन के साथ हो सुबह की शुरुआत। आइए मिलकर करें प्रभु की वंदना, सुर वंदना। हर रोज सुबह 7:30 बजे जी राजस्थान पर। एक नई शुरुआत जीवन की खुशहाली के लिए, देश की उन्नति के लिए और अपने बेहतर कल के लिए। तो आइए नई शुरुआत करते हैं वी के साथ, जहां बात होगी नई तकनीक की, खेत से लेकर बाजार तक की, बात किसानों के सपनों के नए उड़ान की। कृषि दर्पण, नई शुरुआत सुनहरे भविष्य की। जिसे सुन गुनगुनाने लगे ये मन है, कली कली छूकर सुर ऐसा कि छू ले धड़कन, किया तूने क्या इशारा, जादू ऐसा कि गिरने लगे सावन। भीगी भीगी रुत में है मेरे, आइए याद करते हैं उस दौर के सदाबहार नगमों को। एक जरा इंतजार। ईश्वर सत्य है, वही सारे दुखों का हरता है। भक्ति और भजन के साथ हो सुबह की शुरुआत। आइए मिलकर करें प्रभु की वंदना, सुर वंदना। हर रोज सुबह 7:30 बजे जी राजस्थान पर। तो आखिर बात चल रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक खास कार्यक्रम रखा गया है रांची में, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। जो प्रक्रियाएं यूएन के बाद 21 जून को निर्धारित की गई, यूएन का एक अपना चार्टर जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की एक प्रक्रिया शुरू हुई, और वहीं से ये सिलसिला 2019 में चला आया। बड़े आयोजन होते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में आयोजन होते हैं। जी राजस्थान न्यूज भी आपके लिए खास मेहमान लेकर आया है। योग साधक हैं हमारे साथ, शिखा सुंदरियाल हैं और नीतू चौधरी। अभी नन्ना योग साधक ध्रुव शर्मा भी हमारे साथ लगातार बना हुआ था। उनके जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर योग क्यों जरूरी है शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, और योग से फायदे क्या कुछ होते हैं। सूर्य नमस्कार
जिसको लेकर अक्सर कहा जाता है कि योग की एक ऐसी प्रक्रिया जो मानव शरीर को बहुत ज्यादा स्फूर्ति देती है, और प्रातःकालीन जो ब्रह्म मुहूर्त है अगर उसके साथ शुरुआत करते हैं तो वो बड़ा बेहतर रहता है। शिखा आपके पास और नीतू आपके पास आते हैं। सूर्य नमस्कार से जुड़ी हुई जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या हैं और कैसे करते हैं? सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले मैट के अगले हिस्से पर आए और इसमें 12 पोजेस होते हैं। अगर जैसे कि अभी आप बात भी कर रहे थे कि हमारे पास समय नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम सूर्य नमस्कार के कुछ सेट कर लें, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड सब आ जाता है। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है, हमारे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन पूरा हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। नमस्कार मुद्रा। नमस्कार की जो मुद्रा आप देख रहे हैं, और निश्चित रूप से इसके साथ में क्या मंत्रोच्चारण भी करना चाहिए या कुछ इसके लिए विशेष मंत्र भी बनाए गए हैं, ये भी बड़ा जानना जरूरी था। क्योंकि जब आप अपने अंतर्मन की बात को लेकर किसी भी तरीके का कोई अभ्यास कर रहे होते हैं तो आपके जो शब्द हैं, जो आप जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं वो भी बड़े मायने रखते हैं, मुझे लगता है। नीतू, तो क्या ऐसा कोई मंत्र भी है विशेष जो सूर्य नमस्कार के वक्त व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, या किसी, जैसे हम ओम की बात करते हैं, तो क्या ओम के नाद के साथ में ही सूर्य नमस्कार करना सबसे ज्यादा उचित माना जाता है? हाँ जी, देखिए सूर्य नमस्कार करते हुए भी हम मंत्रों का जाप करते हैं। जैसे 12 पोज हैं, तो ऐसे 12 सूर्य के नाम हैं जिनके साथ हम उच्चारण करते हैं। तो अगर 12 के 12 आप ना बोल पाए, तो जैसे मैं प्रणाम आसन में आई थी, हम 3 सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आजा चक्र पर ध्यान करते हुए, जो दोनों भोरों के बीच में है। और वो 3 मंत्र हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम रवै नमः, ओम आदित्याय नमः। इन 3 मंत्र के साथ हम सूर्य नमस्कार का शुरुआत कर सकते हैं। इसमें हमारे मंत्र उच्चारण भी हो गए और फिर 12 पोजेस भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 तरीके की आपकी वो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग पोजेस हैं आपके। इसमें पोस्चर मुझे लगता है शिखा बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप किस तरीके से बैठे हैं, आपकी जो मेरुदंड है उसकी स्थिति क्या है, आपकी जो गर्दन है और आपका जो फेस है, तो इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जिस आसन में अभी बैठी हूँ मैं, इसकी बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, अगर नहीं, या सामान्य तौर पर भी अगर योग करने के लिए हम बैठते हैं तो क्या हमारे शरीर की स्थिति होनी चाहिए, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। आसन अपने आप में ही, आसन का जो मतलब है वो है एक शरीर की एक स्थिति, चाहे वो बैठने की हो, चलने की हो, भागने की हो या लेटने की हो। हमारे मन का हमारे आसन पे जिस तरह से मन होता है वैसे ही हमारा आसन हो जाता है। दुखी होते एक तरह से होते हैं, खुश होते एक तरह से होते हैं। हम योगासन का मतलब है हम उल्टा करते हैं इसका जो प्रोसेस है। जिस तरह से आसन करेंगे, जिस तरह का हम भाव लाना चाहते हैं उस तरह का हम आसन करते हैं। मेरुदंड यानी कि हमारी जो स्पाइन है, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारा पूरा का पूरा जो शरीर का सिस्टम है वो संभाले हुए, पूरा नर्वस सिस्टम का जो आपका रेंज है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से ही होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी से ही होता है। और आपने एक बात भी सुनी होगी, बैक ऑफ अ स्ट्रक्चर और आई गॉट योर बैक। ये सारी चीजें इसलिए बोली जाती है क्योंकि जितनी स्ट्रांग आपकी बैक रहेगी उतना ही स्ट्रांग आपका शरीर रहेगा, उतना ही आपका नर्वस सिस्टम का पूरा प्रोसेस अच्छा रहेगा। जब आप बैठते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे, चाहे वो आप कंप्यूटर में बैठ रहे हैं, अपना वर्क स्टेशन पे बैठ रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, या फोन देख रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, कहीं पे भी आप देखेंगे बहुत जल्दी हमारी रीढ़ की हड्डी हमारी से झुक जाती है, कंधे एकदम झुके हुए होते हैं, गर्दन लटक जाती है। इससे होता क्या, हमें लगता है आराम लग रहा है, आराम नहीं होता। होता क्या है कि हमारी पीठ की जो पूरे
पूरी पीठ की जो हमारी मांसपेशियां हैं हाँ। वो इतनी कमजोर होती हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं रख पाती, तो हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, आप जितना सूर्य नमस्कार करेंगे, जितने योगासन करेंगे, उतनी आपकी पीठ स्ट्रांग होगी और सीधा बैठना आसान होगा। जितना सीधा बैठेंगे उतना ही आपका अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग रहेगी, आप शार्प दिखेंगे, आपको नींद ज्यादा नहीं आएगी और आपका जो अटेंशन है, कंसंट्रेशन वो बहुत स्ट्रांग बना रहेगा। चलिए, ये बड़े फायदे हैं। और क्योंकि अक्सर हम आलसी हो जाते हैं, अपने कामकाज से थक जाते हैं, हमारी दिनचर्या कुछ अगर नियमित नहीं होती है तो कई बार उसका भी एक बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो इन तमाम चीजों से अगर आपको बचना है, निरोग रहना है, तो योग आपके लिए बड़ा जरूरी है। जीवन में इसको शामिल कर सकते हैं और करना भी चाहिए, आज भी चाहिए।